जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। कंपटीशन यूथ विद गणेंद्र सर के चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दिल्ली पुलिस के लिए जीके डेली 30 क्वेश्चन की सीरीज टॉपिक वाइज कंपटीशन यूथ विद गणेंद्र सर के चैनल पर आपकी चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अक्टूबर। तो हमने ये सीरीज जो स्टार्ट की थी वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट की थी। तो इस सीरीज का फोर्थ टॉपिक है भारत में धार्मिक आंदोलन। तो भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनके ऊपर जो हमने 30 क्वेश्चन कवर अप किए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसको आप देखें। चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जिसको भी आपको लगता है कि उसको ये तैयारी करनी चाहिए, वीडियो अच्छी है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त यार जो भी होते हैं, ठीक है, अपने सहपाठियों को। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके एमसीक्यू आपके सामने आ चुके हैं, मोस्ट 30 एमसीक्यूज़। तो इसमें हमने जो कवर अप किए हैं वो जैन धर्म के क्वेश्चंस, बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैव धर्म के, इस्लाम धर्म के और ईसाई धर्म से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके इस वीडियो में कवर अप कर दिए गए हैं। तो आपसे जिस तरह से मैंने ये वीडियो तैयार की है, तो आप लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। जो बीच में आपको कुछ कुछ चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन और जिसकी थ्योरी भी दी गई है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी है आपका पार्श्वनाथ एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका अस्मक। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। कौन थे फ्रेंड्स? ऋषभदेव। जैन धर्म में अभी तक फ्रेंड्स 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने हुए फ्रेंड्स? 24। तो इसके 24 में जो तीर्थकर हुए हैं वो हैं महावीर स्वामी। ये देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे तथा पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से थे फ्रेंड्स? 23वें तीर्थकर। और पहले तीर्थकर कौन हुए फ्रेंड्स? वो हुए ऋषभदेव। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बहुत बच्चे, पहले जो तीर्थकर है उसमें महावीर स्वामी का नाम टिक कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऋषभदेव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपका ज्ञात्रक, ऑप्शन नंबर बी है आपका शाक्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका अर्हत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो फ्रेंड्स ज्ञात्रक कुल में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? ज्ञात्रक कुल में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी थ्योरी दी हुई है, नीचे देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इस 4 लाइन की थ्योरी में आपके फ्रेंड्स कई क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है, में हुआ था। पिता कौन थे इनके? पिता थे इनके सिद्धार्थ, ठीक है। और पिता इनके कौन थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। माता कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन आपके इसमें कवर अप हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपका सुवस्तु, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऋजुपालिका, ऑप्शन नंबर सी है आपका गोमती या ऑप्शन नंबर डी आपका अश्विनी। तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसकी थोड़ी सी थ्योरी दी है वो देख लेते हैं, इंपोर्टेंट। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था वो? शाल का, के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। साल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्त, और जम्भिक के समीप पड़ती है ऋजुपालिका नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो फ्रेंड्स, पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट भी बन जाता है ये, ठीक है। तो पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं आपके यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है मगधी, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत,
ऑप्शन नंबर सी है अर्धमगधी, या ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स प्राकृत और अर्धमगधी ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो प्राकृत और मगधी दोनों में, मतलब एक ही बात है, इसकी एक ही नाम होता है, ये सेम है बिल्कुल। तो ए और बी और सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सांड किसका प्रतीक चिन्ह था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुछ हमारे जैन धर्म के वो थे तीर्थकर थे, उनमें जो सबके कुछ ना कुछ प्रतीक हुआ करते थे, ठीक है। जैसे ऋषभ देव का, महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ, जितने भी 24 थे, 24 के 24 का कोई ना कोई प्रतीक हुआ करता था। तो इसमें हमारा दिया हुआ सांड किसका प्रतीक था, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है पार्श्वनाथ, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अजीत नाथ। तो फ्रेंड्स सांड जो था वो आपका ऋषभ देव का प्रतीक था। किसका था, ऋषभ देव का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी का क्या था, तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था फ्रेंड्स सिंह। कौन था, सिंह या शेर। पार्श्वनाथ का था सर्प। कौन था, सर्प। और अजीत नाथ का था हाथी, ठीक है फ्रेंड्स। तो महावीर स्वामी बताई दिए मैंने कौन से तीर्थ करते 24 में, पार्श्वनाथ कौन से थे 23 में, एंड अजीत नाथ कौन से थे दूसरे, ठीक है। ये इनके तीर्थकर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रथम जैन संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता, कहाँ और किसकी, ठीक है, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई, ठीक है। जैन संगति भी फ्रेंड्स 2 हुई थी। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो उसे पढ़ लेते हैं, उससे आपका ये बिल्कुल आंसर सही लग जाएगा। क्वेश्चन को धुना करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थ्योरी दी आपकी 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, तथा 6ठी शताब्दी में द्वितीय जैन संगति वल्लभी, गुजरात में पड़ता है, में क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुई थी। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में पूछा प्रथम जैन संगति, तो प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी पूछे तो वल्लभी श्रवण के शासनकाल या अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके टाइम पूछ ले तो टाइम में कैसे बताना है, टाइम पूछ ले अगर इसका, तो पहली कब हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और सेकंड कब हुई थी 6ठी शताब्दी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं एक ही क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सम्यक दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है सम्यक आचरण। तो फ्रेंड्स जैन धर्म के ये तीनों ही त्रिरत्न हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कौन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कौन हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जामिल, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्य सुधर्मा, ऑप्शन नंबर सी है आपका चंपा, या ऑप्शन नंबर डी है स्थूलभद्र। तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का प्रथम उपदेशक हुआ था वो थे फ्रेंड्स आर्य सुधर्मा। कौन थे फ्रेंड्स, आर्य सुधर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जामिल कौन थे, जामिल फ्रेंड्स महावीर स्वामी के दामाद थे। इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शनी, कौन थी, प्रियदर्शनी, उनके हस्बैंड थे। कौन थे, हस्बैंड थे जामिल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चंपा, चंपा फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी थी। जैनों में सबसे पहली जो भिक्षुणी बनी थी वो कौन बनी थी फ्रेंड्स, कौन बनी थी, चंपा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए क्वेश्चन से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जैन धर्म को मानने वाले शासक हुए हैं। कौन कौन शासक जैन धर्म को मानते थे। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला ऑप्शन है उदयन, सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है आपका अमोघवर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जैन धर्म को जो मानने वाले शासक हुए हैं वो ये तीनों ही हुए हैं, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है, ठीक है। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल भी जाते हैं, ठीक है। बुक्स हमें याद रहती हैं लेकिन ये सूत्र वगैरह इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी है कपिल मुनि, या ऑप्शन नंबर डी है आपका पोतन।
तो फ्रेंड्स जो कल्पसूत्र है आपका वो भद्रबाहु के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन फ्रेंड्स? भद्रबाहु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में किस विषय पर समानता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो धर्म है, ठीक है, इनमें कोई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है इनमें जिसके ऊपर इन दोनों में समानता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अनिश्वरवाद, ऑप्शन नंबर बी है एकांतवाद, ऑप्शन नंबर सी है आत्मा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले जो थे उनमें बस एक विषय पर समानता है कि ना तो जैन धर्म ही भगवान को मानता है, अनिश्वरवादी है, और ना ही बौद्ध धर्म ही। तो फ्रेंड्स इसका अनिश्वरवाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो फ्रेंड्स लाइट ऑफ एशिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गौतम बुद्ध की गृह त्याग, जो घर छोड़ा था जब गौतम बुद्ध ने, की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था तपस्या करने के लिए, तो उस घटना को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? ठीक है, तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर ए है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है आपका उपसंपदा, ऑप्शन नंबर डी आपका सृष्टि भ्रम। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रमण, निष्क्रमण मीन्स निकलना, ठीक है, निष्क्रमण कर देना किसी चीज़ का। तो इससे ही ट्रिक से आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी थ्योरी दी हुई है इसकी, से देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या है? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? सिद्धार्थ, ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। यहाँ से भी ऑप्शन बनता है आपका कि गौतम बुद्ध की उम्र कितनी थी जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? फ्रेंड्स अभी उसके आए थे महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश जो मैंने बताए थे, प्राकृत और कौन सी भाषा थी फ्रेंड? अर्धमगधी। ठीक है, वो सेम ही भाषा थी। तो ऐसे यहाँ देख लेते हैं गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए। तो पहली आपकी मगधी, सेकंड है आपका पाली, थर्ड है आपका प्राकृत, और डी है आपका अर्धमगधी। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे वो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया फ्रेंड्स प्रथम उपदेश? सारनाथ में। ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज़। तो थ्योरी से भी आपके फ्रेंड्स कई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होते चले जा रहे हैं, कुछ छूट ही नहीं रहा। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्मों में, बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया फ्रेंड्स? जब प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में दिया तो उसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तथा वहां उन्होंने अपने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए। तो फ्रेंड्स ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बुद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी कौन था? बुद्ध धर्म का प्रमुख जो अनुयायी था वो कौन था? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका बिम्बसार, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका प्रसेनजित, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका उदयन, तथा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स बुद्ध धर्म के जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो बिम्बसार भी थे, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रसेनजित भी थे, और ऑप्शन नंबर सी आपका उदयन भी थे। तो उसमें उपयुक्त तीनों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्राचीनतम जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है आपका
आगम, ऑप्शन नंबर बी है आपका पंथ, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रह्मचर्य, या ऑप्शन नंबर डी है आपका पंचव्रत। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्राचीनतम जो जैन साहित्य था ना उसको आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था कि गौतम बुद्ध के घर से जब गए थे तो उसकी घटना को क्या कहा गया था फ्रेंड्स? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो इसका ये तो महाभिनिष्क्रमण, यहाँ तो ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन ऊपर बता दिया, हम धर्म चक्र प्रवर्तन किसे बोलते हैं? जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, तो ये भी यहाँ से कट हो गया। तो मृत्यु की घटना को फ्रेंड्स कहा जाता है परिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाण प्राप्त कर लेना, ठीक है, इससे ही आपके ट्रिक से याद हो जाएगा आसानी से। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। गौतम बुद्ध की हत्या, जो हत्या थी, गौतम बुद्ध की हत्या की घटनाओं को हत्या नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है यहाँ पे, ये रॉन्ग है। ठीक है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग आएगा यहाँ पे। क्या आएगा फ्रेंड्स? गृह त्याग, गृह त्याग। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटनाओं को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तथा सारनाथ में दिए प्रथम उपदेश वाली घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। एवं दुखों के कारण दुख, तो ये जो लास्ट दिया हुआ ऑप्शन होगा प्रतीत्य समुत्पाद, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दुखों के कारण कार्य चक्र को ये क्या? प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। दुखों के कारण कार्य चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद फ्रेंड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में फ्रेंड्स हुई थी? तो फ्रेंड्स जो बौद्ध संगति थी वो 4 बौद्ध संगति हुई थी फ्रेंड्स। कितनी हुई थी? 4। तो ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी हुई थी फ्रेंड्स? 4 बौद्ध संगति हुई थी टोटल। और जैन संगति कितनी बताई थी मैंने? बताई थी 2। ठीक है, तो बौद्ध संगति कितनी हुई थी फ्रेंड्स? 4 बौद्ध संगति हुई थी। ये कह रहा है कि प्रथम किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहाँ पे और किसके शासनकाल में हुई थी ये बताने। तो फ्रेंड्स इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है, वो आप देखिए, रावे पाकू, ये तो जगह का नाम है, और ये है फ्रेंड्स शासनकाल। ये कौन है? शासनकाल। तो सबसे पहले ये जगहों के नाम है, रावे पाकू ये जगहों के नाम है, और ये ट्रिक है किस किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम ऊपर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं चलिए देख लेते, इस ट्रिक से बनाना बता देता हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं ट्रिक से। चलिए यहाँ देख लेते हैं पहले ट्रिक क्या थी, उस ट्रिक को बनाना सीख लेते हैं। ट्रिक थी हमारी क्या थी फ्रेंड्स? रावे पाकू। क्या थी? रावे पाकू, रावे पाकू ये तो थी। ठीक है, तो रावे पाकू मैंने बताया था जगह के नाम है। किसके नाम है फ्रेंड? जगह के नाम। इनको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम सीधे ऐसे सीधे लिखते हैं लाइन से। कैसे लिखेंगे? सीधे लिखेंगे इसको। कैसे? देखिए रावे पाकू, तो सबसे पहले रा देखते हैं। ठीक है, रा से बनता है हमारा राजगृह। क्या बनता है फ्रेंड्स? राजगृह। ठीक है, दूसरा बनता है आपका वैशाली। कौन सा बनता है? वैशाली। थर्ड बनता है आपका पाटलिपुत्र, पुत्र। और आपका जो फोर्थ बनता है इससे आपका, वो बनता है कू से कुंडलवन। कौन सा बनता है फ्रेंड्स? कुंडलवन। ये तो आपकी जगह होगी। तो पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में, सेकंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई थी आपकी कुंडलवन में। फिर देख लेते हैं वो किस किसके शासनकाल में हुई थी। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? ठीक है, किस किसके शासनकाल में हुई थी इसकी भी तो हमें चाहिए ट्रिक। तो ये तो हो गई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो आपको बताया पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है फ्रेंड? यहाँ देखिए, ये देखिए ट्रिक में लिखा हुआ अका अक। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? अका अक। तो यहाँ देख लेते हैं अकाक का क्या मतलब है। अका अक, तो अका अक, अकाक का फ्रेंड्स मतलब है, इसमें 4 नाम छुपे हुए हैं, वो तो हमने लाइन से लिख दिए थे। राजगृह, वैशाली, ये राजगृह, वैसे वैशाली, पास से क्या था आपका? पाटलिपुत्र, और कैसे कू से था आपका कुंडलवन। अकाक से मतलब है पहली हुई थी आपकी अजातशत्रु, ऐसे आ जाएगा पहला अजातशत्रु। कौन आ जाएगा? अजातशत्रु। फिर आगे क्या है आपका? आगे दिया हुआ है का। ठीक है, ये का दिया हुआ है ना नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इस का से आएगा आपका कालाशोक, तो आप उतार भी सकते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका फिर ए दे दिया, इसका मतलब है अशोक। क्या मतलब है फ्रेंड्स? अशोक। और आपका फिर क्या दे दिया, इसका मतलब है फ्रेंड्स कनिष्क। क्या मतलब है?
कनिष्क। ठीक है, तो आपकी चारों बौद्ध संगति इस तरह से याद हो जाती हैं। तो पहली रा तो राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख ले यहाँ पे ऑप्शन लगा के बहुत आसानी से आपको ट्रिक याद हो सकती है। आप एक बार इसे 1-2 बार देख लेंगे, ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो पहली हुई थी फ्रेंड्स राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में, अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारी ट्रिक से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में कौन सी बौद्ध संगति के बाद विभाजित हो गया। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन तो आपका इंपोर्टेंट यहीं से बन गया कि बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो हीनयान और फ्रेंड्स महायान 2 शाखाओं में हुआ था। ठीक है, तो कौन सी बौद्ध संगति के बाद हो गया फ्रेंड्स, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो फ्रेंड्स जो चौथी बौद्ध संगति थी किसके शासनकाल में हुई थी, ये मैंने बताया था, कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडल वन में। और शासनकाल किसका था फ्रेंड्स, कनिष्क का। किसका था, कनिष्क का। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद फ्रेंड्स हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका महाकश्यप, ऑप्शन नंबर बी है आलार कलाम, ऑप्शन नंबर सी है भूपति, या ऑप्शन नंबर आपका डी है फल्गु। कौन थे फ्रेंड्स, फल्गु। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कलाम। कौन थे फ्रेंड्स, आलार कलाम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, इसे देख लेते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, कहाँ के रहने वाले थे, वैशाली के, से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेकंड गुरु कौन थे इनके, रुद्र करामपुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत किया गया। किस कला के अंतर्गत फ्रेंड्स, ये कलाएं बहुत आती हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कला वाला टॉपिक। ठीक है, तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण था वो किस कला के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका मथुरा कला, ऑप्शन नंबर बी है गंधार कला, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर कला, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था फ्रेंड्स गंधार कला के अंतर्गत। कौन सी के, गंधार कला के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं कि मंदिर ही किसके द्वारा बनवाए गए थे, क्योंकि उस काल के हैं तो इस वजह से यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है आपका चंदेलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रकूटों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है चोलों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मौर्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण करा गया था वो कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स, राष्ट्रकूटों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मंदिर के ऊपर ही है। तंजौर, जो तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर है। ठीक है, तंजौर में जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर है वो किस भगवान का है, शिव भगवान का। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एक यहाँ से बनता है, राजराजेश्वर जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है राजपूतों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है चोल शासक राजा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रकूटों द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है चंदेलों द्वारा। तो फ्रेंड्स तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर जो है उसका निर्माण कराया गया था चोल शासक राजा राज प्रथम द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। राष्ट्रकूटों द्वारा भी बताया था मैंने, कौन सा मंदिर बताया था राष्ट्रकूटों द्वारा, ऊपर जो बताया था। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइए, अभी ऊपर बताया था मैंने, तो कमेंट में आप लिखिए मैंने क्या बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लिंगायत संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी है आपका पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तर में, या ऑप्शन नंबर डी आपका दक्षिण में। तो फ्रेंड्स जो लिंगायत संप्रदाय जो था वो दक्षिण में प्रचलित था। किसमें फ्रेंड्स, दक्षिण में, साउथ में प्रचलित था। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है तो हमें पता है। इन्हें जंगम भी कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जंगम। ठीक है, इन्हें
भी ऐसे आता है ऑप्शन, जंगम किसे कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी टीचर की जो भर्ती चल रही है फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत भी नाथ संप्रदाय वाले क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो बोर्ड ने ऑप्शन माना है वो अलग माना है और बच्चों ने जो ऑप्शन लगाया है वो अब अलग लगाया है। तो इस वजह से इसके जरा ढंग से तैयार कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फ्रेंड्स, नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर बी है रुद्रनाथ, ऑप्शन नंबर सी है मच्छिंद्रनाथ और ऑप्शन नंबर डी है आपका नंदनाथ। तो फ्रेंड्स, नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो मत्स्येंद्रनाथ द्वारा की गई थी, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, बच्चे इसमें कंफ्यूज कहाँ हुए वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो दिया हुआ है पूरा, ये दिया हुआ 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है, ये तो हमें पता है। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के द्वारा हुआ। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए थे। इसका प्रचार प्रसार जो किया गया था बहुत बड़े रूप में, वो बाबा गोरखनाथ द्वारा किया गया था, जबकि इसकी जो स्थापना की थी, शुरुआत की थी, वो मच्छिंद्रनाथ ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अंगकोरवाट मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अंगकोरवाट मंदिर जो है आपका, अंगकोरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अंगकोरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कंबोज, कंबोडिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है आपका तंजौर या ऑप्शन नंबर डी है आपका मिस्र। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको म्यांमार के बारे में बताया था कि म्यांमार को क्या और बोला जाता है, पिछली वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, ध्यान हो तो आपको, ठीक है। तो कमेंट करके बताना इसका 26 का जो म्यांमार ऑप्शन है, इसमें म्यांमार को और क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। तो अंगकोरवाट मंदिर जो है फ्रेंड्स, वो कंबोडिया, जिसको कंबोज भी बोला जाता है, में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? अंगकोरवाट मंदिर कंबोडिया, कंबोज में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अंगकोरवाट मंदिर जो बनवाए थे वो बनवाए थे राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने, ठीक है, राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाए थे, ये रहा फ्रेंड्स। और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है कि अंगकोरवाट मंदिर किस भगवान को समर्पित है या किस भगवान से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 है आपका, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन किन लोगों के जरिए हुआ था? तो भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किन लोगों के जरिए फैला था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका पारसियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका अरबियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म फैलाया था वो फैलाया था फ्रेंड्स अरबी लोगों ने, अरबियों द्वारा सर्वप्रथम इस्लाम धर्म फैलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये तो सबको पता होता है कि मुस्लिम धर्म के पैगंबर कौन थे, मोहम्मद साहब, ठीक है। तो पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर बी दिया है ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर सी दिया है जरथुस्त्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका अशुरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मोहम्मद साहब, ये आपके पता है मुस्लिम धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? मुस्लिम धर्म के पैगंबर थे। ईसा मसीह किस धर्म के थे? ये थे आपके ईसाई धर्म के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका जरथुस्त्र, यही आपके पारसी धर्म के पैगंबर थे। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे दिया बाइबल, तो हमें पता है बाइबल किस धर्म की है? ईसाई धर्म की, ठीक है। फिर दिया है आपका जैनदावेस्ता, फिर दिया आपका कुरान, तो हमें पता है कुरान किसकी है? मुस्लिम धर्म की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ था वो था फ्रेंड्स जैनदा अवेस्ता। कौन सा था? जैनदा अवेस्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, वास्तुकला, कला वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स पेपर में एक जरूर आता है, ठीक है, कोई से भी कला पूछ लेता है। तो वास्तुकला की जो गौथिक शैली थी, गौथिक एक शैली थी, सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? वास्तुकला की गौथिक शैली सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपका, देख लेते हैं, फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है आपका ईरान, थर्ड ऑप्शन है आपका इंग्लैंड या फोर्थ ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, जो वास्तुकला की गौथिक शैली थी फ्रेंड्स, तो वो सबसे पहले हमारी फ्रांस में स्टार्ट हुई थी। कहाँ स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स? फ्रांस में, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस वजह से फ्रांस में स्टार्ट हुई थी? तो इसका हम देख लेते हैं थोड़ी थ्योरी।
12वीं शताब्दी, ठीक है फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में ऊंचे ऊंचे हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नार्डम, पेरिस का कौन सा फ्रेंड्स, पेरिस का नार्टडम जो चर्च है वो बहुत, इस वास्तुकला जो है आपकी गौथिक, इसका क्या है एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको ऑप्शन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके खत्म होते हैं 5 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स इसे वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे आपकी और अच्छी मैं वीडियो बनाऊँ और अच्छी आपकी टॉपिक वाइज तैयारी हो जाए फ्रेंड्स। ओके, चलिए, धन्यवाद।